जब भी हम लोग कोर्ट कचहरी या वकालत की बात सुनते हैं तो उनमें एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर जैसे शब्द सुनने को मिलता है। तो एक्चुअल में इन तीनों का मतलब क्या होता है? क्योंकि इन तीनों का हिंदी में मीनिंग तो एक ही होता है और वो है वकील। तो चलिए इसी चीज को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉयर का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की हो, जैसे कि LLB या LLM की डिग्री, तो उस व्यक्ति को लॉयर कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति कोर्ट में किसी की तरफ से केस लड़ने के लिए जितनी कानूनी पढ़ाई करना होता है उतना कर लिया हो तो वो लॉयर बन जाता है। लेकिन एक लॉयर तब तक कोर्ट में किसी के लिए केस लड़ नहीं सकता जब तक वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाली एग्जाम को पास ना कर ले। और ये एग्जाम सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त की हो। जब तक एक लॉयर इस एग्जाम को पास नहीं कर लेता है तब तक उसका बस इतना ही काम होता है कि किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह देना, या जो कोर्ट में किसी व्यक्ति की तरफ से केस लड़ते हैं जिसे एडवोकेट कहा जाता है, तो उस एडवोकेट के साथ एक लॉयर असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है, जैसे दस्तावेजों और मुकदमे की तैयारी करना। लेकिन जैसे ही एक लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले एग्जाम को पास कर लेता है तब वह लॉयर से सीधे एडवोकेट कहलाने लगता है। और जो एडवोकेट हो जाते हैं तो वह किसी के भी तरफ से कोर्ट में खड़ा होकर बहसबाजी करके केस लड़ सकता है। अब बात करते हैं बैरिस्टर किसे कहा जाता है। तो बैरिस्टर भी लॉयर की तरह ही होता है। इन दोनों के बीच सिर्फ ये अंतर है कि जिन्होंने लॉ की डिग्री भारत के कॉलेजों से हासिल की है उसे लॉयर कहा जाता है, वहीं जिन्होंने लॉयर की डिग्री इंग्लैंड के कॉलेज से हासिल की है उसे बैरिस्टर कहा जाता है। अंतर सिर्फ भारत और इंग्लैंड का है। भारत के कई महान लोगों ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है।